हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स यूट्यूब चैनल। यू आर विद टेक टॉक विद ललित। सो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि जो भी आगे वीडियो अपलोड होंगी उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहते हैं। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम स्टूडियो 5000 में लैच इंस्ट्रक्शन कैसे यूज करते हैं, लैच एंड अनलैच इंस्ट्रक्शन कैसे यूज करते हैं और उसका बेसिकली एप्लीकेशन क्या होता है। तो आपको मैं बता दूं कि लैच इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि एक आउटपुट को परमानेंट ऑन करना, और अनलैच इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि किसी भी आउटपुट को परमानेंट ऑफ करना। तो आप देखेंगे ऊपर इंस्ट्रक्शन प्लेट में जो बिट एक बेसिकली ऑप्शन है, इसके अंदर देखिए लैच इंस्ट्रक्शन एंड अनलैच इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ये कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है आउटपुट लैच और आउटपुट अनलैच। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करेंगे, टैग क्रिएट कर लीजिए। तो दो टैग मैं यहाँ से क्रिएट कर रहा हूँ, इनपुट जीरो यानी एक इनपुट जीरो मेरे को डिफाइन करना है, और यहाँ से आप 3i यानी एक इनपुट आप यहाँ से डिफाइन कर लीजिए। इसी तरीके से एक और इनपुट आप यहाँ से डिफाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको क्लियर पता चलेगा। तो दो इनपुट मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ और दो आउटपुट ही मुझे डिफाइन करने होंगे। तो लोकल 3i में जाके मैं यहाँ से वन नंबर इनपुट ले लेता हूँ। इसी तरीके से दो आउटपुट यहाँ से आप ले लीजिए। तो आउटपुट जीरो नंबर, और आपको पता है कि जो भी फिजिकल इनपुट आउटपुट्स होते हैं उसके लिए आपको एल आई सिलेक्ट करना होता है। 3o पे चले जाइए यहाँ से, और ये जीरो नंबर आउटपुट हो गया। इसी तरीके से आप यहाँ से आउटपुट वन नंबर आप ले लीजिए। इस तरीके से मैंने दो इनपुट और दो आउटपुट यहाँ पर टैग क्रिएट किए, जो कि कंट्रोलर टैग्स हैं। टैग कैसे क्रिएट कर रहे हैं प्रीवियस वीडियोज में मैं लगातार आपको बता रहा हूँ किस तरीके से क्रिएट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं कि एक इनपुट से एक आउटपुट ऑन करना। तो यहाँ पर क्या किया मैंने, एक जो भी इनपुट मैंने लिया है उससे एक आउटपुट यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए, राइट। जिससे कि आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि क्या पर्पज होता है हमारा इनपुट एंड आउटपुट का। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, इनपुट यहाँ से लिया एक और आउटपुट यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लिया। इस प्रोग्राम को आप यहाँ से डाउनलोड करके चेक कर लीजिए कि ये एक्चुअली चल कैसे रहा है, इसका काम कैसे हो रहा है। और आपको जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर आपको स्टूडियो 5000 पे काम करना है तो आपको एक RS लिंक्स क्लासिक सॉफ्टवेयर चाहिए। उसके अलावा एक स्टूडियो 5000 सॉफ्टवेयर, जिस वर्जन पर मैं काम कर रहा हूँ ये वर्जन 30 है। इसी तरीके से और भी वर्जन अवेलेबल होते हैं। और एक सॉफ्टवेयर और चाहिए, तीसरा सॉफ्टवेयर जिसको बोलते हैं बेसिकली इमुलेटर चाहिए, जिससे कि इस प्रोजेक्ट को इमुलेट कर सकें। अब जैसे ही मैं यहाँ से इनपुट दूंगा, तो मैंने यहाँ से फोर्सफुली ऑन कराया है तो इनेबल करने पड़ेंगे फोर्सेस। तो आप देखेंगे मेरा आउटपुट ऑन हो रहा है, यानी जब भी मैं इनपुट दे रहा हूँ तब आउटपुट ऑन हो रहा है। अगर मैं इनपुट यहाँ से हटा देता हूँ तो मेरा आउटपुट क्या हो रहा है, ऑफ हो रहा है। तो अगर मैं बोलूँ कि आप इस आउटपुट को परमानेंट ऑन करा दीजिए, जैसे ही एक बार मैं पल्स दूँ, जैसे ही मैंने पल्स किया ये आउटपुट ऑन हो गया। अगर मैं रिलीज करूँ तो भी अभी भी ये आउटपुट मेरा परमानेंट ऑन ही रहे। तो उसके लिए आपको एक लॉजिक बनाना पड़ेगा, जो आप जानते हैं, आप होल्डिंग लगाएंगे। तो यहाँ से एक होल्डिंग इंस्ट्रक्शन ले लीजिए, यानी पैरेलल आप लगा दीजिए एनो इंस्ट्रक्शन। होल्डिंग हमेशा एनो इंस्ट्रक्शन से होती है, और सेम आउटपुट का एड्रेस मैंने यहाँ पर दे दिया, राइट। यानी इनपुट नंबर जीरो मैं यहाँ पे एज ए स्टार्ट की तरह यूज करूंगा। आप देखिए इस प्रोग्राम को जब मैं ट्रांसफर करूंगा तो आप देखेंगे ये किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है। जैसे ये प्रोग्राम मैं ट्रांसफर करूंगा तो जब भी मैं इनपुट नंबर जीरो प्रेस करूंगा मेरा आउटपुट नंबर जीरो ऑन हो जाएगा। यानी एक बार पल्स देने पे ये आउटपुट ऑन हो जाएगा। जैसे ही मैं इनपुट नंबर रिलीज कर दूंगा तो सेम आउटपुट मेरा परमानेंट ऑन ही रहेगा, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे जो लिया है वो पैरेलल मैंने यहाँ पे होल्डिंग लगा रखी है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बता दूं, जैसे यहाँ से मैंने इनपुट ऑन किया, यहाँ से मुझे फोर्स ऑन करना पड़ेगा तो मेरा आउटपुट ऑन हो गया। तो पैरेलली भी ऑन है क्योंकि सेम एड्रेस दे रखा है। जैसे ही मैं स्टॉप करूंगा तो क्या होगा, ये आउटपुट मेरा परमानेंट ऑन रहेगा। यानी अभी अगर आप इस इनपुट को कितने भी बार ऑन ऑफ कराते रहें कुछ नहीं हो सकता, मेरा आउटपुट परमानेंट ऑन हो रखा है, राइट। अब अगर इस आउटपुट को ऑफ कराना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक और इनपुट लेना पड़ेगा सीरीज में, और जो मैंने दूसरा एड्रेस यूज किया है वन नंबर, वो यहाँ से आप ये सिलेक्ट कर लीजिए। तो यानी मैंने क्या किया, सीरीज में कनेक्ट कर दिया, जिससे कि क्या होगा, इस इनपुट नंबर वन का यूज करके मैं आउटपुट को क्या करूंगा, ऑफ करा दूंगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो अगर आउटपुट को मुझे परमानेंट होल्ड कराना है तो आप क्या करते हैं, होल्डिंग इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं, यानी पैरेलल में आप कनेक्ट करते हैं और आउटपुट का सेम एड्रेस आप यहाँ पर दे देते हैं, जिससे कि आप होल्डिंग करा सकते हैं। देखिए मैं फिर से यहाँ से इनपुट प्रेस कर रहा हूँ, यानी फोर्सफुली ऑन करा रहा हूँ। तो आप देखेंगे जैसे ही मैंने फोर्सफुली ऑन कराया मेरा आउटपुट ऑन हो गया।
ये देखिए परमानेंट ऑन है। अगर मुझे ऑफ कराना है तो दूसरे इनपुट को मुझे फोर्स देना पड़ेगा, तो मेरा आउटपुट ऑफ हो जाएगा। इस तरीके से एक बटन का यूज करके मैं आउटपुट ऑन करा रहा हूँ, दूसरे बटन का यूज करके आउटपुट ऑफ करा रहा हूँ। सो फ्रेंड, अब मैं आपको यहाँ से बताना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि एक सिंगल इनपुट का यूज करके मेरा आउटपुट परमानेंट ऑन हो जाए बिना विदाउट होल्डिंग, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए मैं यहाँ पर एक शॉर्टकट होता है, एक सेक्शन होता है आउटपुट लैच। तो आउटपुट लैच में क्या है कि सिंपल आप इनपुट एक ले लीजिए जिससे कि आपको कमांड देना है, और आउटपुट लैच पे सिर्फ जिस आउटपुट को आपको परमानेंट ऑन करना है वो सिलेक्ट कर लीजिए। ये देखिए, तो लैच का मतलब क्या है कि एक बार आप इनपुट प्रेस करेंगे तो आउटपुट मेरा ऑन हो जाएगा, उसके बाद ये परमानेंट ऑन हो जाएगा। परमानेंट मतलब ये है कि एक बार जैसे ही आपने इनपुट नंबर 0 सिग्नल देंगे, ये आउटपुट 0 मेरा परमानेंट ऑन हो जाएगा और परमानेंट लैच हो जाएगा। लैच मतलब है परमानेंट ऑन। ये ऑफ नहीं हो सकता, भले ही आप जितने बार चाहे उतने बार इसको आप ऑन ऑफ कराते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी जो आप पैरेलल होल्डिंग लगा के आप काम लेते थे उसकी जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली इसी इनपुट को, जैसे मैंने यहाँ से कमांड दिया, यहाँ से फोर्स मुझे इनेबल करने पड़ेंगे। ये देखिए, तो ये ऑन हो गया आउटपुट। और आप चाहे कितने भी बार ऑन ऑफ कुछ भी करा लीजिए, आपका जो आउटपुट है वो परमानेंट ऑन ही रहेगा। इसका मतलब है मैंने पैरेलल होल्डिंग लगाने की जरूरत नहीं, आउटपुट लैच हो गया। आप अगर सिमुलेटर में देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे चले जाइए इसकी प्रॉपर्टीज में, और यहाँ पे आईओ डेटा में देखिए चले जाइए। ये जो आउटपुट नंबर 0 है यहाँ पे येलो दिखा रहा है, यानी परमानेंट ऑन हो चुका है। राइट। अब आप चाहते हैं कि इसको ऑफ करना है, तो उसके लिए आप